जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे। जो लोग भी दर्शक मेरे ज्योतिष की कक्षा में जुड़े हुए हैं, आप सभी ने कल की वीडियो में पढ़ा है प्रथम भाव, द्वितीय भाव और तृतीय भाव से किन किन चीज़ों का विचार किया जाता है। आज हम बात करेंगे कि आप जन्म पत्रिका के चतुर्थ भाव से किन किन चीज़ों का विचार कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम आप ध्यान दीजिएगा, चतुर्थ भाव आपके सुख सुविधाओं के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के समय में व्यक्ति जो भी मेहनत परिश्रम कर रहा है उसका लाभ वह अपने सुख सुविधाओं से लेना चाहता है। तो सर्वप्रथम चतुर्थ भाव से आपके सुख का विचार होगा, यानी आप कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन उस कर्म करने के बाद आपको जीवन में सुख किस तरह का मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, आपके चतुर्थ भाव से यह निर्धारित किया जाएगा। आपने देखा होगा, बहुत से लोगों ने बहुत धन कमाया, बहुत मेहनत किया, बहुत परिश्रम किया, लेकिन उसकी सुख सुविधाओं की कमी रह गई उनके जीवन में। उन्होंने उस चीज़ का लाभ नहीं लिया, आगे वाली पीढ़ियों ने लिया या नहीं लिया वो तो आगे के ग्रह तय करेंगे, लेकिन उनके जीवन में जिस प्रकार का धन रहा, वैभव रहा, संपत्ति रही, उसका भोग वो नहीं कर पाए। तो ये चतुर्थ भाव निर्धारित करेगा। सुख साधन का घर है, घर के अंदर की लग्जरी, घर के अंदर की सुख सुविधाएं जो है वो आपके चतुर्थ भाव में। भूमि, भवन और वाहन का कारक चतुर्थ भाव है। आपके पास गाड़ी कैसी होगी, महंगी होगी, पुरानी होगी, है, इस प्रकार की चीजें चतुर्थ भाव से लेंगे। आपके पास घर कैसा होगा, पैतृक घर मिलेगा या आप जीवन में घर बना पाएंगे या नया मकान लेंगे, बना बनाया लेंगे, ये सारी चीजें चौथे भाव में आ जाएंगी। माता और माता का सुख चतुर्थ भाव से। आप ग्रेजुएशन की शिक्षा चतुर्थ भाव से देखेंगे कि आप ग्रेजुएशन लेवल पर जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। यदि गए तो समस्या आई या आसानी से आपने ग्रेजुएशन कर लिया। मन और मानसिकता का विचार चतुर्थ भाव। जीवन साथी का कर्म, पति है तो पत्नी, पत्नी है तो पति, आपके जीवन साथी का जो कर्म है वो चतुर्थ भाव से निर्धारित होगा। आपका अपना परिवार भी चौथा भाव है। फेफड़े का विचार चतुर्थ भाव से। पिता की संपत्ति, आपके जीवन में आपके पिता की संपत्ति किस प्रकार से कारगर है, कितनी आपको सुख सुविधा पिता के द्वारा मिलेगी, यह चतुर्थ भाव। सुगंधित वस्तु का विचार। हृदय का साहस, कोई व्यक्ति किस लेवल का साहसी है, यह आपका चौथा घर तय करेगा। चंद्रमा और बुध इस भाव के कारक हैं। कारक आप पढ़ते जाइए। प्रथम भाव का कारक सूर्य, द्वितीय भाव का गुरु, तृतीय भाव का मंगल और चतुर्थ का चंद्रमा और बुध हो गए। बागीचा का विचार चतुर्थ भाव से। राज्य, घर का छूटना, यदि आप घर से बाहर हैं या घर में रहेंगे, यह विचार चतुर्थ भाव से होगा। घर से दूर जाना चतुर्थ भाव से। मालिश, मसाज इत्यादि चतुर्थ भाव। वस्त्र और पोशाक, पानी की टंकी चतुर्थ भाव में आ जाएगी। दूध व दूध से बने उत्पाद चतुर्थ भाव में है। मन की प्रसन्नता, खेत खलिहान, पत्नी के सत्कर्म, चरित्र, चोरी के प्रश्न में वस्तु की स्थिति, कोई चीज चोरी हो गई है, वह चीज मिलेगी या नहीं मिलेगी, यह चतुर्थ भाव से हम देखेंगे। गाय, भैंस, घोड़ा, कुत्ता, जानवर जो भी आप पालते हैं वो सभी पशु पक्षी चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। पंचम भाव का विचार। अब देखिए, चतुर्थ भाव से आपने इन चीजों का विचार किया, अब पंचम भाव से क्या क्या देखेंगे। सर्वप्रथम इसको संतान भाव भी कहते हैं। जैसे चतुर्थ भाव को हम सुख भाव भी कहते हैं, सुख भाव, उसी तरह पंचम भाव को संतान भाव कहते हैं। तो पंचम भाव से सर्वप्रथम पुत्र, संतान, विद्या का विचार किया जाएगा। बुद्धि का आपके विचार होगा पंचम भाव से। टेक्निकल शिक्षा, क्योंकि आपके पास बुद्धि होगी तभी आप टेक्निकल शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। उच्च शिक्षा का विचार, यानी ग्रेजुएशन लेवल से ऊपर की जो टेक्निकल शिक्षाएं हैं या पीएचडी इत्यादि की जो शिक्षा है वह आप पंचम भाव से देखेंगे। प्रेम प्रसंग, प्रेम, प्रेमिका और देवताओं से, अपने गुरु से, अपने माता पिता से, प्रेम शब्द ही पंचम भाव से आ जाता है, चाहे वो किसी के लिए प्रेम हो, ठीक ना। तो प्रेम और प्रेमिका, प्रेम, देव प्रेम, सारा प्रेम पंचम भाव से। हृदय पंचम भाव में देखेंगे।
जैसे आपने चतुर्थ भाव में जो देखा वो हृदय की क्षमता देखी है, हृदय का साहस देखा, लेकिन पंचम भाव से हृदय को देखेंगे। आत्मविश्वास आपका कैसा है, अमाशय का विचार, पेट के अंदर अमाशय का विचार होगा पंचम भाव से। पूर्व जन्म आपका, पूर्व जन्म के पुण्य कर्म, ये पंचम भाव से देखेंगे। पीठ का ऊपरी भाग, गोपनीय विद्याओं की जानकारी, गोपनीय रहस्यमयी विद्याओं की जानकारी पंचम भाव से देखेंगे। अचानक लाभ, विवेचन शक्ति, आपके जीवन में अचानक धन लाभ होगा, यह पंचम भाव निर्धारित करेगा। इसका कारक ग्रह बृहस्पति है, इससे प्रतिभा, पिता के सत्कर्म, पत्नी के भाग्य से मिला धन, ये सब देखा जाता है। पाप पुण्य में भेद करने की क्षमता, यदि पंचम भाव अच्छा है तो आप पाप और पुण्य में अलगाव कर लेंगे, कौन सा कार्य पाप है कौन सा पुण्य। यदि पंचम भाव आपका पीड़ित है तो आप अपने हिसाब से चलेंगे और समाज से कटते जाएंगे, क्योंकि जो लोग समझाएंगे वह बात आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आपको भेद करने की क्षमता पता नहीं है ना। तो पंचम भाव से पाप और पुण्य के भेद करने की क्षमता देखते हैं। मंत्रों के द्वारा देवताओं की पूजा, अन्नदान, भंडारा, ये सब आपके पंचम भाव में आ जाएगा। छठा भाव देखिएगा, छठा भाव को रोग भाव कहते हैं। इससे सर्वप्रथम रोग, ऋण और शत्रु, इन तीनों का विचार होता है। आपके जीवन में बीमारियां कैसी हैं, कर्जा कितना है और शत्रुता आपकी कैसी रहने वाली है, ये छठा भाव तय करता है। आपके जीवन में नुकसान, वैरी, बाधा, चोर और चोरी, मामा से संबंधित विचार छठे भाव में आ जाता है। अदालत का विचार, मौसी, फूफा, चाची का विचार छठे भाव से। आपके शरीर में नाभि का विचार छठा भाव है। शंका और निराशा, कभी कभी आपको गलतफहमी हो जाती है, उसका भी विचार छठे भाव से होगा। निराशा, किसी काम में आपको निराशा मिलेगी या वह कार्य आपका पूर्ण होगा, ये छठा भाव तय करेगा। अशुभ कार्य, छठा भाव पीड़ित है तो आप अशुभ कार्य करेंगे, छठा भाव नहीं पीड़ित है तो आप अशुभ कार्य नहीं करेंगे। तलाक का विचार, पति पत्नी के बीच कोई समस्या चल रही है, किसी ने आपसे प्रश्न किया कि क्या मेरा तलाक हो जाएगा, तो आप सातवें भाव को तो देखेंगे ही, लेकिन छठे भाव को भी आप देखेंगे, ठीक है ना। हार्निया का विचार, अपेंडिक्स का विचार, शनि व मंगल इसके कारक ग्रह हैं। प्राइवेट नौकरी का विचार, कंजूस हैं आप या दानवीर हैं, इसका विचार भी छठा भाव करेगा। थकावट जल्दी हो जाती है या नहीं होती, छठा भाव। बदनामी, शत्रु से परेशानी जीवन में अधिक रहेगी या कम रहेगी, यह छठे भाव से देखेंगे। भाइयों से क्लेश, यदि भाइयों के बीच विवाद चल रहा है तो क्लेश बराबर होता रहेगा या अचानक से आप लोग अलग हो जाएंगे, कोई मनमुटाव भले रहे लेकिन कहासुनी नहीं होगी, ये छठा भाव तय करेगा। कड़वा, तिक्त, मिर्ची वाला और कसैला, इस भाव से विचार किया जाता है। तो आज आपने चतुर्थ, पंचम और षष्ठम भाव की जानकारी ली। आगे के भावों की जानकारी हम आपको अगले वीडियो में देंगे। आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिए, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। आप धीरे धीरे कक्षाओं को पढ़ते रहेंगे तो आप धीरे धीरे ज्योतिष के फील्ड में बादशाह बन जाएंगे। और अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं या फिर आप किसी की कुंडली बनवाना चाहते हैं, रत्न से संबंधित या रुद्राक्ष से संबंधित जानकारी चाहते हैं, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और आप हमारे ज्योतिष क्लास में जुड़े रहिए। जय श्री राम।